वंश का उच्च कुल है। कुल यानी उच्चताओं का समूह जिसमें पाया जाता हो। कुल यानी परंपरा, अच्छी वस्तुओं को, अच्छे संस्कारों की परंपरा जहां से जन्म से ही मिलती है। कुल बोलते हैं वंश को, जो अच्छाइयाँ प्राप्त करना नहीं पड़ती, अच्छाइयाँ अपने आप कुल में जन्म लेते ही संस्कार से मिलती हैं। तो जिस कुल में जन्म लेने से बहुत सारी अच्छाइयाँ अपने आप संस्कार में, वसीयत में मिलती हैं, उसको बोलते हैं उच्च कुल। पूज्यवर नेमीचंद महाराज जी ने गोमट सार के अंदर उच्च कुल की परिभाषा बहुत अच्छी बनाई। उन्होंने कहा कि जिस परंपरा में से, जिस कुल में से मुनि दीक्षाएं, आरिका दीक्षाएं, वृत्ति, त्यागी वृत्ति, येलक, शुल्लक, प्रतिमाधारी जिन कुलों में बनते आए हैं, बन रहे हैं, वे उच्च कुल कहलाते हैं। तो अपने आप में उच्चता शब्द ही है कि जिनके लिए कुछ सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप वंशानुगत संस्कार मिलते हैं। बहुत फायदा। आज कोई निम्न कुल में जन्मा होता तो हम तुम्हें एक एक मछली त्याग करा रहे होते, भाई एक मछली का त्याग कर दो, ज्यादा नहीं तो। आज हमें तुमसे मांस के नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वंश से ही छूटा हुआ है। कितनी बातें हैं जो आज 1/14 के दिन कहना पड़ा, कौवे का मांस छोड़ दो। आज उच्च कुल में होने से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मांस छोड़ने की तो छोड़ो, मांस का नाम भी नहीं सुनने को आता है। तो उच्च कुल तो जन्म जन्म के पुण्य जब उदय में आते हैं, तब कहीं उच्च कुल मिलता है। उच्च कुल मिलने के लिए जो जन्म जन्म से गुण सुख प्रमोदम करता है, जिससे गुणवानों की पहचान होती है, जो गुणवानों को देखकर उल्लसित होता है, जो गुणवानों को देखकर उनकी विनय करता है, गुणवानों को देख करके उनका अनुकरण करता है, उनको उच्च गोत्र मिलते हैं। प्रणते ही उच्च ही गोत्रम। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, गुणवानों के सामने हम जितना झुकेंगे उतना ही हमें उच्च गोत्र बंध होगा। जैसे सपोज कीजिए कोई त्यागी वृत्ति आया, कोई महाराज आ गए, आप उनके लिए खड़े हो गए। अब जितनी देर आप खड़े रहे उतनी देर आपको उच्च गोत्र का बंध होता रहा। जितनी देर आप खड़े रहे, मान लीजिए आपने देखा कि महाराज या त्यागी वृत्ति उतनी दूर आ गए, और आप लोग क्या करें, अभी महाराज को पास आने दो फिर खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा घाटा है। मान लो तुमने महाराज को 500 मीटर दूर देख लिया और आपको 10 मिनट खड़े होना पड़ा, तो इतना बड़ा फायदा है, 10 मिनट तक आपको उच्च गोत्र का बंध हुआ। आपने जैसे उनको प्रणति किया, नमोस्तु किया, इक्षामी किया, वंदामी किया, तो आपको जय जनन किया, वंदना की, आपको उच्च गोत्र का बंध हो रहा है। आपको उनको देख करके आपको आनंद आया, अवभाग्य मेरो उदय आयो, उच्च गोत्र का बंध हुआ। जितनी देर आप प्रवचन सुन रहे हो, उच्च गोत्र का बंध चल रहा है। आप आहार दे रहे हो, उच्च गोत्र का बंध चल रहा है। पाद प्रक्षालन कर रहे हो, उच्च गोत्र का बंध कर रहा है। जितनी देर आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो मंदिर में, उतने उच्च गोत्र का। अरे उच्च गोत्र भगवान की पूजा करने से भगवान बनो या न बनो, लेकिन जितनी देर तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, उस समय तुम्हारे लिए उच्च गोत्र का ही बंध हो रहा है। भी मत लगाना, ही लगाना। जितनी देर तुम नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो, उच्च गोत्र का बंध कर रहे हो। तो उच्च गोत्र के बंध के लिए तो बहुत बहुत लाभ हैं। ये जब क्रिया कांडों को लोग कहते हैं ना, अरे भाई परमार्थ की सिद्धि ना सही, कम से कम विनयशील व्यक्ति गुणवानों को देखकर जो प्रमोद भाव लाता है, कम से कम मरने के बाद नीच कुल में जन्मने की अपेक्षा उच्च कुल में जन्मता है, तो बहुत बहुत लाभ है।
ऐसा मानना चाहिए।